नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरी वास्तु की क्लास में। दोस्तों हम बेडरूम हम जैसे हमने लास्ट टाइम में बेडरूम पढ़ा, बाथरूम पढ़ा, ऐसे हम बाकी और भी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर तो बहुत कम है लेकिन उसमें से एक व्यक्ति का फ़ोन आया मुझे उन्होंने बोला सर मुझे ये बीच में जो पढ़ा रहे हो उसमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आप ये बोल देते हो कि वो वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट ऐसा कुछ बोलते हो तो वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अब मैं आपको 5 5 एलिमेंट के ऊपर ही मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, फिर उसके बाद बाकी बातें करेंगे। जो 5 एलिमेंट होते हैं ये एक्चुअली होते क्या हैं? 5 एलिमेंट का जो कंसेप्ट है ये हमारे सिस्टम में ही है। कुछ लोग इसको चाइना का सिस्टम कहते हैं कि ये चाइना से ही बनकर आया है। कुछ कहते हैं ये हमारा इंडियन सिस्टम है, लेकिन मेरे मुताबिक जो हमारा इंडियन सिस्टम है 5 तत्व हमारे वैदिक पुराणों में भी 5 तत्वों का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है और हमारी बॉडी में भी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो 5 एलिमेंट कौन-कौन से, एक तो वाटर एलिमेंट होता है, इसके बाद एयर एलिमेंट होता है, फिर उसके बाद फायर एलिमेंट होता है, फिर उसके अर्थ एलिमेंट होता है, फिर उसके बाद स्पेस एलिमेंट जिसको मेटल भी कहा जाता है और जिसको मेटल भी कहा जाता है। ये 5 प्रकार के एलिमेंट होते हैं जिससे हमारा वास्तु बैलेंस रहता है। कई बार ऐसा होता है जैसे मैं नक्शा बना के थोड़ा सा डिटेल में आपको अभी करा रहा हूँ। जैसे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो जो नॉर्थ की तरफ का जितना भी एरिया होता है इसको वाटर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ईस्ट की तरफ का जितना एरिया होता है उसको एयर की एलिमेंट करते हैं। जो साउथ का एरिया होता है उसको फायर की तरफ से जोन किया जाता है और जो साउथ वेस्ट का एरिया होता है उसको अर्थ एलिमेंट लिया जाता है। जो वेस्ट का एरिया होता है उसको स्पेस एलिमेंट लिया जाता है। तो ये हर एक एलिमेंट के अलग अलग से एट्रीब्यूट हैं, मैं आपको वो भी करवाऊंगा और इन एलिमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एलिमेंट समझ आ गए हैं तो आप वास्तु बहुत आसानी से कर पाओगे। आप हर एक व्यक्ति में एलिमेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा भावुक होता है तो उसमें वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। कई व्यक्ति बहुत स्थिर रहते हैं, जैसे किसी को मिलने आए वो एक जगह चिपके रहते हैं, जहाँ या बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, वो अर्थ एलिमेंट वाले व्यक्ति होते हैं। कई व्यक्तियों को हमेशा फन चाहिए, बहुत गाड़ी स्पीड से उनको चलाना मजा आता है, जोखिम भरे काम जिसको करने के पसंद आते हैं वो होते हैं फायर एलिमेंट वाले। इस प्रकार से हमारे जो एलिमेंट 5 एलिमेंट इस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी व्यक्ति में और और किसी घर में। अगर देखिए किसी के घर में बहुत ज़्यादा व्यक्ति भावुक रहते हों, उस घर के लोग, तो वाटर एलिमेंट वहाँ का डिस्टर्ब हो सकता है या बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपने कई घरों में देखा होगा कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा हुआ होता है। तो उस घर का फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा खराब होता है, जहाँ बहुत बड़ा होता है जिसके कारण घर में क्लेश पड़ते हैं। तो हम आज इन 5 एलिमेंट के बारे में जिक्र करेंगे, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और यदि एक एपिसोड में आ गया तो फिर मैं इसके एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगा। जैसे मैंने आपको डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स बताए थे वैसे ही मैं आपको आज इसके एट्रीब्यूट बताऊंगा 5 एलिमेंट के, वो क्या क्या होते हैं। अब समझते हैं 5 एलिमेंट। जो वाटर एलिमेंट है जो वाटर एलिमेंट है वो किस किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, अभी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 5 एलिमेंट का, यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा इतनी डिटेल से जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए ये मैंने अपने हाथ से एक नक्शा बनाया हुआ है जो ग्रिड किया हुआ है मैंने एक्चुअली। ये पूरा नक्शा बना हुआ। अब देखिए क्या है, जो सफ़ेद वाला इतना पोर्शन है ये स्पेस एलिमेंट है। WSW से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक जो एरिया आता है वह स्पेस एलिमेंट के अंतर्गत आता है। आप कॉपी पेन पर नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जवानी ऐसा कुछ नहीं समझ आएगा, जो लिखकर आप नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि मुझे भी ये समझने के लिए काफ़ी टाइम लग गया था।
उसके बाद NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जितना भी स्पेस आता है इसको हम वाटर एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद ENE से लेकर ESE तक जितना भी एरिया आता है, जितनी भी डायरेक्शनें आती हैं वो सारी डायरेक्शनें एयर एलिमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब उसके बाद साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक का जितना भी एरिया आता है ये फायर एलिमेंट माना जाता है। अब SSW से लेकर साउथ वेस्ट का एरिया को हम अर्थ एलिमेंट कहते हैं। ये अब हम इस सेक्शनों में हम इसको हम बांट रहे हैं। हर एक एलिमेंट की अलग से शेप होती है, अलग से इसका मेटल होता है और इसकी अलग अलग से डायरेक्शन होती है। अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए मैंने इसे बना भी रखा है, आपने देखा होगा। देखिए ये मैंने आयताकार बना रखा है, ये मैंने ट्रायंगल बना रखा है, ये मैंने स्केयर बना रखा है, ये मैंने कहा गया ये गोल चक्कर बना रखा है, ये मैंने वेव्स बना रखी है, ये मैंने हर एक एलिमेंट की स्पेस बना रखी है। आगे मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन से बताता हूँ। आप देखिए एयर एलिमेंट जो है इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है जिसको आयताकार बोलते हैं। इसका जो कलर है वह हरा है और ब्राउन है और इसकी जो मेटल है स्टेनलेस स्टील है या टीन है। ठीक है जी। इसका कलर जो है ग्रीन है या ब्राउन है। इसका जो जोन है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ENE ईस्ट और ESE, ये तीन जोन एयर एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। सेम चीज आप नोट कर लीजिए, शेप कौन सी है क्योंकि ये आपको जो है वास्तु के उपाय में बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। उसके बाद हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसका है फायर एलिमेंट। अब देखिए फायर एलिमेंट जो इसकी शेप है वो रेक्टेंगुलर है। आपने देखा होगा रेक्टेंगुलर बनी है, ये अग्नि की ही शेप होती है। जितने भी हमारे यंत्र होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में ही ज्यादातर हम यंत्र जो है माता काली का जो यंत्र रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं क्योंकि वो पावर का एक सिंबल है। ये इसकी जो मेटल है कॉपर है और इसका जो कलर है वो रेड है और इसकी डायरेक्शन मैंने पहले ही बताई हैं, ESSE और साउथ, ये तीन डायरेक्शन जो है फायर एलिमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वह है अर्थ एलिमेंट की। अब अर्थ एलिमेंट क्या है? अर्थ एलिमेंट का जो शेप है वह बिल्कुल स्क्वायर है, रंग इसका येलो है, मेटल इसकी ब्रास है और इसकी दो डायरेक्शन है SSW और साउथ वेस्ट। तो ये दो डायरेक्शनों का जो रिप्रेजेंट करते हैं वह अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद आ गया हमारा स्पेस। देखिए स्पेस क्या है? स्पेस का कलर व्हाइट है और इसकी जो शेप है वो गोल है, बिल्कुल गोल शेप है और इसकी जो मेटल है वो आयरन मानी गई है, रंग इसका व्हाइट है और इसकी डायरेक्शन है SSW वेस्ट, WNW और नॉर्थ वेस्ट। ये इसकी चार डायरेक्शनें इसकी मानी गई हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वाटर एलिमेंट की। देखिए वाटर एलिमेंट का जो कलर होता है वह नीले रंग का होता है और इसकी शेप जिगजैग वाली होती है, जैसे पानी की लेंथ होती है, जैसे मैं आपको देख भी रहोगे जैसे बना रहा हूँ, ये इसकी शेप होती है। एल्यूमिनियम इसकी मेटल है, स्काई ब्लू इसका कलर आ गया और जो इसकी जोन है वो NNW नॉर्थ, NNE और नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारे 5 एलिमेंट की जो मैंने आपको आज डायरेक्शन बताई हैं, ये इस प्रकार से। जैसे देखो ये मैंने आपको इसमें बताई हैं। ये आप एक चार्ट बना लें, उसको आप कलर कर लें क्योंकि शुरू में आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट वाटर है या नॉर्थ वेस्ट स्पेस है क्या है। तो आप यदि इस प्रकार से इसको याद करें, जैसे मैंने याद किया मैंने वैसे ही नोट से हम बनाने की कोशिश की है। क्योंकि जब मैं हरिद्वार में क्लासें लगाने जाता था या दिल्ली में क्लासेस लगाने जाता था वास्तु की, तो मैंने ऐसे ही सीखा है। मैंने किसी और प्रकार से नहीं सीखा, ऐसे ही नोट्स बनाकर अपने पास रखता था। ये उन्हीं नोट्सों की मैंने कॉपी बनाकर अपने स्लाइड पर लगाई हुई है। तो आज हमने बात की है 5 एलिमेंट की। आज हमने उसके शेप के बारे में पता किया, उसके मेटल के बारे में पता किया और कौन सा एलिमेंट किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आज हमने इसके ऊपर चर्चा की है। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा अब इसके एट्रीब्यूट पर और
इसको कैसे कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो।